हिमाचल प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। तो हिमाचल प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास देखते हैं। मध्यकालीन आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। मोहम्मद गजनवी ने 1009 में आनंदपाल को हराने के बाद नगरकोट पर आक्रमण किया और उसके खजाने को लूट लिया। नगरकोट किले पर तुर्कों का कब्जा 1043 तक रहा, जिसके बाद दिल्ली के तोमर राजा महिपाल ने नगरकोट से गजनवी शासन की समाप्ति की। महमूद गजनवी 1023 तक नगरकोट को छोड़कर कांगड़ा के अधिकतर हिस्सों पर अधिकार नहीं कर पाया था, लेकिन जैसे त्रिलोचनपाल और उसके पुत्र भीमपाल की मृत्यु होती है, उसके बाद 1026 में जो कांगड़ा है वो तुर्कों के अधीन आ जाता है। मोहम्मद गोरी ने पहाड़ी राज्यों पर खास ध्यान नहीं दिया और सल्तनत काल में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया। 1001 में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय उसका किस हिंदू शासक से सामना हुआ? जयपाल से। सन 1009 में किस आक्रमणकारी ने कांगड़ा पर आक्रमण किया व मंदिरों को तोड़ा? मोहम्मद गजनवी ने। 1001 में राजा जयपाल को हराने वाला अफगान बादशाह कौन था? मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने हिमाचल प्रदेश के किस किले पर 1009 AD में आक्रमण किया? नगरकोट कांगड़ा पर। 1009 में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय नगरकोट का शासक कौन था? जयचंद या फिर जगदीश चंद? जगदीश चंद या फिर जयचंद। गजनी का कौन सा पहला सुल्तान था जिसने 10वीं जो सदी थी के अंत में हिंदू शाहिया वंश के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण करना प्रारंभ किया? वो था सुबुक्तगीन। तो गजनी का शासक सुबुक्तगीन था जिसने 10वीं शताब्दी के अंत में हिंदू शाहिया वंश के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करना प्रारंभ किया। नगरकोट का किला कब तक तुर्क यानी मोहम्मद गजनवी के कब्जे में रहा? 1043 तक। मोहम्मद गजनवी के द्वारा कांगड़ा का किला सन डैश में हथियाया गया था, तो 1009 में। 1009 में निम्न में से किसने नगरकोट कांगड़ा को लूटा था? तो मोहम्मद गजनवी ने। आगे दिया है शाहिया वंश के हिंदू राजा जयपाल को गजनी के शासक सुबुक्तगीन के साथ अपने एक अपमानजनक संधि करने के लिए क्यों बाध्य होना पड़ा? तो बर्फीले तूफान के कारण। मोहम्मद गजनवी की सेना ने कांगड़ा के कौन से मंदिर को नष्ट किया? तो उन्होंने ब्रजेश्वरी मंदिर को नष्ट किया था। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय चंबा का शासक कौन था? तो विजयवर्मन। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय चंबा का शासक विजयवर्मन था। 1009 में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा जगदीश चंद या फिर जयचंद था। जगदीश चंद को ही जयचंद भी दिया गया है कहीं पर। आगे देखते हैं सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी तक। सल्तनत काल में गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290 था, खिलजी वंश 1290 से 1320, इन्होंने पहाड़ी राज्यों पर खास ध्यान नहीं दिया। तुगलक वंश के सुल्तानों ने पहाड़ी क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया। तुगलक वंश मोहम्मद बिन तुगलक 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट के राजा पृथ्वीचंद को पराजित करने के लिए सेना भेजी थी। नगरकोट के राजा पृथ्वीचंद को पराजित करने के लिए 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने सेना भेजी थी। उसके बाद है फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। 1360 में कांगड़ा के राजा रूपचंद ने सेना लेकर दिल्ली तक के मैदानी भागों को लूटा। तो कांगड़ा के जो राजा थे रूपचंद, उन्होंने दिल्ली तक के जो मैदानी क्षेत्रों को लूटा था 1360 में। इससे क्रोधित होकर फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के राजा रूपचंद को सबक सिखाने के लिए 1361 में नगरकोट पर आक्रमण कर घेरा डाला। कांगड़ा अभियान और नगरकोट पर घेरे का जिक्र तारीख फिरोज फरिश्ता और तारीख फिरोजशाही में मिलता है। राजा रूपचंद और फिरोज शाह तुगलक का बाद में समझौता हो गया और नगरकोट पर से भी घेरा उठा लिया गया। रूपचंद ने फिरोज शाह तुगलक की अधीनता स्वीकार कर ली। फिरोज शाह तुगलक 1365 में समझौते के बाद ज्वालामुखी गया और 1300 संस्कृत पुस्तकों को फारसी में अनुवाद करवाने के लिए साथ ले गया। इन पुस्तकों का अनुवाद फारसी में प्रसिद्ध लेखक अजुद्दीन खालिद खानी ने किया और पुस्तकों का नाम दलाई-ए-फिरोजशाही रखा। राजा रूपचंद की 1375 में मृत्यु के बाद उसका पुत्र सागरचंद राजा बना। सागरचंद के शासनकाल में फिरोज शाह के बेटे जो बड़े बेटे थे नसीरुद्दीन ने कांगड़ा में 1389 में शरण ली। तो जब सागरचंद राजा था, रूपचंद का बेटा सागरचंद राजा बना, उसके शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक के जो बड़े बेटे थे नसीरुद्दीन ने कांगड़ा में 1389 में शरण ली। आगे है तैमूरलंग का आक्रमण 1398 में मंगोलों का आक्रमण तैमूरलंग के नेतृत्व में हुआ। तैमूरलंग के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा मेघचंद था। तैमूरलंग ने वापसी में 1399 में शिवालिक क्षेत्र पर आक्रमण किया। तैमूरलंग के आक्रमण के समय हिंडूर
यानी नालागढ़ का राजा कौन था? आलमचंद था, जिसने तैमूरलंग की सहायता की, जिसके फलस्वरूप तैमूरलंग ने हिंदूर को हानि पहुंचाए बिना अपना मतलब वो आगे बढ़ गया हानि पहुंचाए बिना, और उसने नूरपुर धमेरी के अलावा सिरमौर क्षेत्र पर आक्रमण किया, जिसका विरोध रतन सिंह के द्वारा किया गया, रतन सिंह के द्वारा विरोध किया गया था। 14वीं जो शताब्दी के अंत में कांगड़ा पर हमला करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? फिरोज शाह तुगलक। कांगड़ा का कौन सा राजा 1360 ईस्वी के आसपास अभियान पर निकला और दिल्ली को लगभग जीत ही लिया था? तो रूपचंद। तैमूरलंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण कर मंदिरों को तहस नहस किया? 1398-99 ईस्वी में। वह मुसलमान कवि कौन थे जिन्होंने फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ज्वालामुखी मंदिर में रखी हुई संस्कृत की पुस्तकों को फारसी में अनुवाद किया था? उनका नाम था आजुद्दीन खालिद खानी। फिरोज शाह तुगलक हिमाचल प्रदेश के किस फिरोज शाह तुगलक हिमाचल के किस मंदिर से संस्कृत की 1300 ग्रंथ अनुवाद के लिए 1365 ईस्वी में अपने साथ ले गया था? ज्वालामुखी मंदिर। कौन सा शासक कांगड़ा पर कब्जा करने के उपरांत ज्वालामुखी मंदिर में रखी हुई संस्कृत की पुस्तकों को फारसी में अनुवाद करने के लिए ले गया? फिरोज शाह तुगलक। तैमूर ने किसके शासनकाल में कांगड़ा पर आक्रमण किया था? तो मेघचंद के काल में। 1351 ईस्वी में कटोच राजा ने फिरोज शाह तुगलक के 6 माह तक नगरकोट पर घेरा डालने के बाद समर्पण कर दिया। राजा जो रूपचंद थे उन्होंने। किस तुगलक शासक ने 1337 में नगरकोट के किले को जीत लिया, जिसके बाद में उसे खो दिया? मोहम्मद बिन तुगलक। किस मुस्लिम दरबारी ने सर्वप्रथम नगरकोट के बारे में वर्णन किया है? तो उत्तबी ने। किस मुस्लिम दरबारी ने नगरकोट के बारे में वर्णन किया है? उत्तबी ने। जब फिरोज शाह तुगलक के बेटे नसीरुद्दीन को 1387 के आसपास उसके चचेरे भाइयों ने सत्ता से हटाकर भगा दिया, तो उसने कहाँ शरण ली थी? तो उसने सिरमौर की पहाड़ियों में बोल सकते हैं, या फिर कांगड़ा के किले में, दोनों जगह उसने शरण ली थी। फिरोज शाह तुगलक के कांगड़ा आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय था रूपचंद। जो 14वीं सदी के उत्तरार्ध में किस मुगल शासक ने नगरकोट के किले को 6 माह तक के घेरे रखा और अंततः इसके शासन को समर्पण के लिए मजबूर किया? तो फिरोज शाह तुगलक। नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? भीलपाल। कई जगह पर से भीमपाल भी दिया गया है। तो नूरपुर का शासक सिकंदर लोदी का समकालीन भीलपाल। नूरपुर का शासक सिकंदर लोदी का समकालीन भीलपाल। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा दुर्ग को कब जीता था? 1337 में। 1337 में जीता था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक 1337 के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? पृथ्वीचंद। 1337 में किस मुस्लिम शासक ने कांगड़ा नगरकोट किले पर कब्जा किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। 1300 संस्कृत की जो पुस्तक थी फिरोज शाह तुगलक की आज्ञा से फारसी में अनुवाद किया था, निम्नलिखित में से किस मंदिर में रखी गई थी? वो ज्वालामुखी मंदिर से ले गया था वो। तैमूरलंग ने किस वर्ष कांगड़ा नगरकोट पर आक्रमण किया था? तो 1398 AD में। तैमूरलंग के आक्रमण के समय 1398 में हिंदू नालागढ़ का शासक कौन था? आलमचंद। नूरपुर का कौन सा शासक अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था? जसपाल। नूरपुर का शासक जसपाल अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था।